यार हम हिंदुस्तानियों की ना एक प्रॉब्लम है। हम देश के अंदर चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जगह के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कितना भी लड़ लें, मर लें, कट जाएँ, लेकिन बाहर वाला कोई आके उँगली कर जाए, ये गँवारा नहीं भई हम लोगों को। तब तो उस टाइम पे पूरा भारत इकट्ठा होके बोलता है, "ना मुन्ना ना, ऐसी गलती ना करियो।" लेकिन शायद ये बात जो है मालदीव के राष्ट्रपति को नहीं पता था और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद सितंबर में जो हुए थे, जीतने के बाद वो भई विज़िट पे पहुँचा कहाँ चाइना और चाइना ने पता नहीं क्या जड़ी-बूटी पिलाई उसको और आते ही भारत से पंगा ले लिया। भई मैटर क्या है अभी मोदी जी का जैसे आप लोगों ने टैग में देखा है, हेडलाइन में देखा है कि मैंने यहाँ पे देखा हुआ है मोदी जी का, टाटा का और मालदीव का। तो सारा मैटर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, केस स्टडी करेंगे और कुछ डाटा आपके सामने रखूँगा, उसके बेसिस पर आप लोग डिसीज़न लीजिएगा। तो ये मैटर आपको बताते हुआ क्या है, इनको मतलब दरअसल ये मैटर क्या था? हुआ ये कि जो मालदीव में पिछले साल सितंबर में चुनाव हुए थे, तो वहाँ का एक बंदा था जो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, जिसका नाम है मोहम्मद मुइज़ु, नाम भी बड़ा अजीब है। अगर उसको हम लोग भोजपुरी में और हिंदी में संधि विच्छेद करके जॉइंट करें, तो कुछ अलग ही बनता है। देखो, हमारे यहाँ पर मुइज़ु तो मुई का मतलब भोजपुरी में होता है मर जाना और जू मतलब हिंदी में आप जानते ही हैं जू, तो भाई मरा हुआ जू। तो मरा हुआ जू की बुद्धि भी उतनी ही है और उसने उसी लायक ही काम किया। तो राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के बाद वो बंदा पहुँचता है चाइना और चाइना में जाने के बाद जो है, पता नहीं उसके जो नए पापा लोग हैं, क्या उसको जड़ी-बूटी पिलाते हैं कि भई आते ही भारत से पंगा ले लिया। पंगा लेने से भाई पहले उसने देखा नहीं, सोचा नहीं कि मतलब हम लोग किससे पंगा लेने जा रहे हैं, क्योंकि भाई उसकी वजह से ना अब वहाँ का जितना भी इकोनॉमी है सब चौपट हो गया है। अगर उसके क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, तो टोटल जो है वो तो उसका जो टोटल एरिया है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन वो सिर्फ़ सब कुछ जो है पानी को लेकर है और ज़मीन को लेकर है। लेकिन जो लैंड एरिया है केवल और केवल 219 स्क्वायर किलोमीटर, 298 स्क्वायर किलोमीटर, इतना है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है टोटल 5.21 लाख। ये सब डाटा कंक्लूड किए मैंने, निकाले हैं गूगल से और भी बहुत सारी वेबसाइटों से, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ मैं। तो भई अब ज़रा तुम लोग सोचो यार मालदीव, हम लोगों से तुम्हारी जो है तुम लोगों से हमारी जो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुम्हारे राष्ट्रपति के चलते और वहाँ के जो 3 और मिनिस्टर हैं उनके चलते आप लोग को एक खमियाज़ा भुगतना पड़ रहा है भाई। ज़रा सोचो यार, आपका जो क्षेत्रफल टोटल है हमारे एक बिहार का जिला पड़ता है छपरा, उस छपरा से भी इत्तो सा है। भई हम लोग का छपरा जो डिस्ट्रिक्ट है 2641 स्क्वायर किलोमीटर में है और पॉपुलेशन लगभग-लगभग 26 लाख। तो ये आप लोग सोचो भई, इसको सोचना चाहिए था ना मोहम्मद मुइज़ू को कि किससे पंगा ले रहा है। ख़ैर स्टडी आपको बताते हैं मैटर क्या था। तो वही है कि जब चाइना गया वहाँ से आते ही तुरंत उसने बोला कि भाई जो भी यहाँ पर इंडियन जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो सेना है उसको जल्दी यहाँ से निकाला जाए। तो भाई हमने सेना तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा था और तुम लोगों के मेडिकल फैसिलिटी के लिए रखा था और भी तुम्हारी बहुत सी हेल्प करती थी वहाँ पे सेनाएँ। लेकिन उसने आते ही मंत्र पढ़े, तो मोदी जी का भाई एगो कहावत है ले, हम तो जोगी हैं जनाब, झोला उठाएँगे और चल देंगे। और मोदी जी ने वैसे ही किया। वो उठाए अपना झोला और पहुँच गए कहाँ? भाई लक्षद्वीप। और वहाँ पे खूब बढ़िया से फ़ोटोशूट कराए भाई, क्या गज़ब-गज़ब के बेहतरीन पोज़ दे देकर उसके आगे तो बॉलीवुड के जो स्टार्स वो भी फ़ेल हैं, उन पोज़ के आगे। और भैया बस ये फ़ोटो उन्होंने शेयर किए और वहाँ पर उन्होंने मालदीव के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अब उनको जो देखकर जो फ़ोटो वायरल हुआ था, उसको देखकर वहाँ की जो 3 मिनिस्टर्स थीं मालदीव की, उसी मोहम्मद मुइज़ी की मिनिस्ट्री में से मरियाना सिउना है कोई, मरियम सिउना, मालसा शरीफ एंड मजूम माजिद, नाम लेने में दिक्कत है भाई थोड़ी-सी, अगर गलती होगी तो समझ लेना। तो इन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, हमारे भारत देश के लिए। तब लोगों ने बोला भई ना, बेशक हम लोग अंदर से कुछ हैं लेकिन हमारे भारत के व्यक्ति के बारे में कोई बोलेगा, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में, तब चुप नहीं बैठेंगे। फिर तो वही आई, "ओए! खामोश हो जा।" और भाई खामोश हो भी गए। क्योंकि अगर अगर देखा जाए मालदीव को, तो वो जो टोटल है वहाँ पर देखा जाए तो 1192 आइलैंड, 1192 आइलैंड्स को मिलाकर जो है मालदीव बनता है और टोटल एरिया ऑलरेडी मैंने बताया कि 298 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे तो उसका 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन वो पानी वाला सब, लैंड वाला केवल 290 स्क्वायर किलोमीटर है। और वहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। और उसका जो इनकम ऑफ सोर्स है, सबसे ज़्यादा क्या है, विजिटिंग टूर जो पे जाते हैं हम लोग, हमारे यहाँ के जो छुट्टियाँ लोग मनाने जाते हैं, टूरिस्ट से उसका ज़्यादा इनकम होता है। और उसमें भी अगर देखा जाए पूरी जितना भी उसका इकोनॉमिक है, जितना भी उसका इनकम है, तो भारत के जो लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, तो वहाँ पे जितना भी उसका इनकम है, 11 से लेकर 13% तक
हमारे भारत के लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं, जिससे उनका इनकम बनता है। मायने रखता है किसी देश की अर्थव्यवस्था में 11 से लेकर 13% तक। अब मोदी जी ने जब ये फ़ोटो शूट करवाए, फ़ोटो घूमने गए थे लक्षद्वीप पर, वहाँ पे जो फ़ोटो डाले, तो अब लोगों को भाई देखने में आ रहा है कि भाई बाहर से तो बढ़िया हमारे भारत में है। और मोदी जी बोलते भी हैं ना, लोकल फॉर वोकल। तो भाई ये जब न्यूज़ बाहर आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट हुए हैं, हमारे देश के ऊपर नेगेटिव कमेंट हुए हैं, तो भाई देखो क्या हुआ। अभी मैंने आपको बताया ना, 11 से 13% उनका इकोनॉमी हम लोगों का टूरिस्ट से आता है उन लोगों का। इसके भाई खबर के तुरंत बाद ही 8,000 से ज़्यादा 8,000 से ज़्यादा वहाँ पे जो होटल्स बुकिंग थे, जो भारतीयों ने कराए थे वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले थे, छुट्टी मनाने के लिए जाने वाले थे। मैं नहीं जाने वाला था भाई, इतना बजट नहीं है मेरा। तुरंत कैंसल हो गए। 2,000 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स थी वो कैंसल हो गई। और जो एजेंसियाँ जो ट्रिप वाले थे, जो बनाते थे कि हॉलिडे वैकेशन आपका प्लान करते थे, तो वो जितने भी थे जो मालदीव के लिए काम करते थे भारत से, उन सब ने मना कर दिया कि भाई ना, देखो बिज़नेस अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। और वो भी तुमने हमारे भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हाथ उठाया, उँगली उठाई है, ये भाई कतई बर्दाश्त नहीं है। और उनकी जो इकोनॉमी 2-3 दिन में ही ये चौपट हो रही है। बात समझ में आ रही है? और इसके बीच हमारे ग्रेट रतन टाटा, सर आपके लिए एक शब्द है कि एक ही दिल है हमारा, कितनी बार जीतिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो सर रतन टाटा जी ने है वोकल फॉर लोकल को देखते हुए, और क्योंकि देखिए अगर भारत को देखा जाए तो भारत में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतने ज़्यादा हेरिटेज हैं, इतनी ज़्यादा लोकेशंस है कि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से भारत को घूमें तो हमको कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी है कि भाई छुट्टियाँ मनाने तो विदेश में जाना है। अरे यार, भारत से तो विदेशों से अच्छी लोकेशन तो भारत में है। ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। खैर आगे चलते हैं। तो हमारे रतन टाटा ने वहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि 2026 तक वहाँ पर 2 ब्रांडेड, भाई टाटा नाम ही काफ़ी है, 2 ब्रांडेड रिज़ॉर्ट, होटल्स वगैरह ओपन होंगे। वो जो ओपन होंगे वो होंगे सुहेली रिज़ॉर्ट और कोडमार्ट रिज़ॉर्ट, जो कि आइलैंड के नाम है सुहेली और कोडमार्ट। तो वहाँ पर जो सुहेली रिज़ॉर्ट बनेगा भाई, वहाँ से 110 रूम होंगे, जिसमें 60 बीच विलाज होंगे और 50 वाटर विलाज होंगे। मतलब सोचो यार, क्या गज़ब का नज़ारा होगा, बिल्कुल बीच समुंदर में बैठकर एन्जॉय कर रहे हैं, प्रकृति का नज़ारा ले रहे हैं और हाथ में नारियल हो, आगे पूरा समंदर। हम भी चाहेंगे यार फ्यूचर में, देखते हैं। और कोडमांड में भी है वहाँ पे 110 रूम्स, जिसमें से 75 बीच विलाज हैं और 35 वाटर विलाज हैं। तो ये हो गया हमारे पास वोकल फॉर लोकल। और अब उनको समझ आ रहा है कि भाई इनको, मालदीव के राष्ट्रपति को, खैर ऐसा नहीं है कि हम लोग की पर्सनल दुश्मनी है, जो है कि पुराने मिनिस्ट्री है उन लोगों ने माफ़ी मांगी है और बताया कि भारत हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। और इसका खमियाजा ये हुआ कि वहाँ के जो ये तीनों जिन्होंने ये टिप्पणी की थी, बयान दिए थे मिनिस्टर उसके, मोहम्मद मुइज़ू, खैर छोड़ी। तो उसके जो तीनों मिनिस्टर थे वो जिसका नाम मैंने बताया, मरियम सिउना, मलसा शरीफ और मजूम मजिद, इन तीनों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो वहाँ के जो पुराने पार्टी हैं वो तो भारत को डिप्लोमेटिक रिश्ते रखना चाहते हैं, और क्योंकि हम लोग अच्छे पड़ोसी बने तो फ़ायदा है। वैसे तो हम लोग उनके पितामह हैं, बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की बात आई है वोकल फॉर लोकल वाली, तो भाई टाटा डीजी ने बोला है कि वो 2026 तक 2 रिज़ॉर्ट ब्रांडेड ओपन कर ही देंगे, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, इसका जो बनाने का जो टेंडर मिला है IHSCL को। तो भाई ये वही कारपोरेशन है जो भारत में बड़े-बड़े ब्रांडेड होटल बनाते हैं, और इसका टेंडर भी उन्हीं को मिला है और बनाएँगे। और आप जानते हैं कि भाई टाटा नामी काफ़ी है। आप लोगों को ये केस स्टडी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मोदी जी से और टाटा सर रतन टाटा से प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए कुछ शब्द बोलकर ज़रूर जाइएगा। ठीक है? फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या लक्षद्वीप में रहिए। नमस्कार।